हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिक्स्थ पॉइंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हाँ, बैलेंसिंग अपने ज़िंदगी में जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी साइंस में भी है। साइंस मतलब केमिस्ट्री में भी है। जिस तरह से लाइफ में बैलेंसिंग अगर गड़बड़ा जाएगा तो पूरे लाइफ बर्बाद हो सकता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आ रहा है तो आपका पूरे केमिस्ट्री बर्बाद हो सकता है। आप समझ सकते हैं कितना बैलेंसिंग ज़रूरत है। जैसे चाइना में जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगा था तो वहाँ के गवर्नमेंट ने स्लोगन निकाला। पहला क्या था? हम दो हमारे दो। उसके बाद भी वहाँ का पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होने पर दूसरा स्लोगन निकाला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, हम दो हमारे एक। उसके बाद भी जब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ तब जाकर के निकाला गया, हम तुम्हारे तुम हमारे। तो ज़िंदगी में बैलेंसिंग अगर नहीं बना के चलें तो केवल देख के काम चला सकते हैं, आप कुछ करने लायक नहीं रहिएगा। इस वजह से केमिस्ट्री में आपको जिस तरह से बैलेंसिंग करना है, सीखना है, उसी तरह से जितना ज़रूरी है उतना ही आपको ज़िंदगी में भी ज़रूरी है। इसलिए बैलेंसिंग इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो बैलेंसिंग कहते किसको, यहाँ पर जाते हैं। The process of making atom of various element equal in an equation on either side is called balancing। किसी भी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। ये जो इक्वल करने का प्रोसेस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंसिंग। यस। तो बैलेंसिंग हम लोग करते क्यों हैं? जैसे आप जानते हैं, 9th में पढ़े हैं, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसी वजह से यहाँ पर बैलेंसिंग ज़रूरत होता है। अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन इक्वल नहीं होगा तब जाकर के मास इक्वल नहीं होगा। या तो डिस्ट्रॉय हो रहा होगा या तो एक्सेस हो रहा होगा, मास इवॉल्व हो रहा होगा। तो यहाँ पर ना ही इवॉल्व कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही हम आपको डिस्ट्रॉय कर सकते। इस वजह से बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। देखिए, तो रीजन ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अगर बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे बैलेंसिंग का प्रोसेस है, हम आपको दो बताएंगे। फर्स्ट बताएंगे जो कॉमन है, और कॉमन क्या है? द सिंपल इक्वेशन आर बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड है ये कॉमन मेथड है और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है। हम आपको बहुत इजी वे में बताएंगे, जितना ईजीएस्ट हो सकता है उतना ईजीएस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे इससे भी ज़्यादा ईजीएस्ट वे एक और है जिसको भी हम बताएंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड व्हिच इज़ डन इन फॉलोइंग स्टेप। जो हीट एंड ट्रायल मेथड आप सीखना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ स्टेप को ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक आपका हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स दिखेगा। चलिए, क्या स्टेप को हमको फॉलो करना है उसको हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसके दोनों साइड जितने नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट का है इंडिविजुअली, उसको आप नोट करिए, उसको काउंट करिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेलेक्ट द कंपाउंड व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आप जाकर के ऐसे कंपाउंड को सेलेक्ट करिए, वो कोई भी साइड हो सकता है, रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है और प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को आप सेलेक्ट करें जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो।
अगर उस कंपाउंड को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट द एलिमेंट्स व्हिच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम सेलेक्टेड कंपाउंड्स इन सेलेक्टेड कंपाउंड्स। अब उस एलिमेंट को खोजना है जिस एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम है, किसमें, सेलेक्टेड कंपाउंड में। तो सबसे पहला काम क्या किया, आप दोनों साइड नंबर ऑफ एटम को काउंट कर लिए। उसके बाद आप ऐसे कंपाउंड को खोज रहे हैं जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। उसके बाद उस कंपाउंड में, सेलेक्टेड कंपाउंड में आप उस एलिमेंट को खोज रहे हैं जिसका उस कंपाउंड, सेलेक्टेड कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अब उस एटम से हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट बैलेंसिंग विथ सेलेक्टेड एलिमेंट्स विथ प्रॉपर कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे होल नंबर आता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट। चलिए, तो ये कितना स्टेप था अपना, फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या देख रहे थे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में देख रहे थे जो हम लोग दोनों साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स को काउंट कर रहे थे। दूसरा स्टेप क्या था, ऐसे कंपाउंड का सिलेक्शन कर रहे थे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। और थर्ड स्टेप क्या था, उस सेलेक्टेड कंपाउंड में उस एलिमेंट को खोज रहे थे जिसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। उसके बाद सेलेक्टेड एलिमेंट से हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहे थे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, Fe अगर H2O के साथ कंबाइन करेगा तो Fe2O3 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। तो इसको हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे ईच एंड एवरी साइड। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर Fe का कितना नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड, 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 नोट करेंगे। उसके बाद फिर आपको हाइड्रोजन देखना है, तो हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ एटम कितना, 2। तो यहाँ पर आप 2 लिखिए। अब ऑक्सीजन को काउंट करिए, तो रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर ओनली 1, केवल वाटर में ऑक्सीजन एटम है तो केवल कितना है, 1 है। अब जाकर के आप प्रोडक्ट साइड Fe के नंबर ऑफ एटम को काउंट करें तो Fe2O3 में Fe कितने हैं, 2। अब जाकर के हाइड्रोजन यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू 2। अब जाकर के हम लोग ऑक्सीजन को काउंट करेंगे। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना यहाँ पर, 3। यहाँ पर तो ऑक्सीजन है नहीं तो केवल Fe2O3 में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 3। अब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है टोटल नंबर ऑफ एटम को काउंट करने के बाद हम लोग ऐसे कंपाउंड को खोजेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो अब यहाँ पर देखें आप, H2 के पास नंबर ऑफ एटम कितना, 2। Fe2O3 के पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 5। H2O के पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 3। 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, और Fe तो एक ही नंबर ऑफ एटम ही है। तो अब देखिए आप कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन से सब्सटेंस हैं जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर ऑफ एटम है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब इस सेलेक्टेड कंपाउंड में देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन सा एलिमेंट का है। तो Fe2O3 में Fe एलिमेंट्स का 2 एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का 3 एटम। तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा। तो ऑक्सीजन एलिमेंट्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, तो ऑक्सीजन को हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से बैलेंसिंग। चलिए देखते हैं। तो इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 3, और इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1। अगर हम लोग 1 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तब जाकर के कितना हो जाएगा, Fe तो 1 ही रहेगा। उसका फिर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर 3 1 जा 3। अब जब इधर कोई भी कोएफिशिएंट हम लोग यूज़ नहीं किए हैं तो जितना नंबर ऑफ एटम था पहले ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का उतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन हम लोग का क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब जाकर के हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर देखें
ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके हैं और सेलेक्टेड कंपाउंड यही है, उसके बाद फिर हम लोग किसको करेंगे, Fe को। सेलेक्टेड कंपाउंड में अब आयरन ही बच रहा है तो Fe से हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ Fe कितना, 2। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ Fe कितना, 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ Fe कितना हो जाएगा, 2। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 6। और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 3। तब जाकर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें आप, और इधर हम लोग का कोई भी नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर कोई भी कोफिशिएंट हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। अब जा कर के देखिए अब क्या बच रहा है आपका, Fe 2 है, 2 है, उसका फिर ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब बच क्या रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। अगर हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जा कर के हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर 6 और यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, जो कि कोफिशिएंट कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट साइड हम लोग 3 यूज़ करेंगे। तब जा कर के यहाँ पर देखिए 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। आप यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 3, ऑक्सीजन का नंबर 3, हाइड्रोजन का नंबर 6, हाइड्रोजन का भी नंबर 6, Fe का नंबर 2, Fe का नंबर 2। तो इस तरह से आप फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस कर पा रहे हैं। अब चलिए सेकंड इक्वेशन को भी बैलेंस हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स काउंट करेंगे। तो Pb का नंबर ऑफ एटम 1, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 6, पोटासियम का नंबर ऑफ एटम 1 और आयोडीन का नंबर ऑफ एटम 1। अब आइए आप प्रोडक्ट साइड। तो Pb लेड का नंबर ऑफ एटम 1 है, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम 1 है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 3 है और पोटासियम का नंबर ऑफ एटम 1 है और आयोडीन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है। जब हम लोग काउंट कर लिए तो अब क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड का खोजेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके पास टोटल नंबर ऑफ एटम 9 है, 3 2 जा 6 और 1 2 जा 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो इसमें PbNO3 का होल 2 में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 9 और Ki में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 2, एक पोटासियम और एक आयोडीन। PbI2 का केस देखें तो PbI2 में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम है, 3 और KNO3 में अगर टोटल नंबर ऑफ एटम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 5, 3 1 4 और 1 5। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हम लोग काउंट कर लिए हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो अब देखते हैं जो किसके पास नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर ऑफ एटम है, तो इसका मतलब ये आपका सेलेक्टेड कंपाउंड हो गया क्या, PbNO3 का होल 2। अब PbNO3 का होल 2 में ऐसे एलिमेंट्स का खोज करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। तो यहाँ पर देखें 3 2 जा 6, ऑक्सीजन का 6, नाइट्रोजन का 2 और Pb 1। तो अगर लेड 1 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 6, इसका मतलब कौन से एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। तो हम लोग बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन से करेंगे। तो ऑक्सीजन से करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है आपका 6 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3। तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए Pb का नंबर कितना होगा 1, नाइट्रोजन का क्या नंबर होगा, अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नाइट्रोजन आपका कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 और पोटासियम कितना हो जाएगा 2 और आयोडीन तो पहले से 2 है आपका। यहाँ से जैसे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन किस में है, KNO3 में। KNO3 में अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर उसका कोफिशिएंट यूज़ करेंगे 2, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना इसके आगे में हम लोग पुट करेंगे और इसी को हम लोग कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। अब आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। क्या इधर कोई भी नंबर ऑफ एटम चेंज कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग रिएक्टेंट का कोई भी कोफिशिएंट को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब जाकर के हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, तो अब जाकर के हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि
ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन का नंबर 2 है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन का नंबर क्या है यहाँ पर 2। यहाँ पर कितना नाइट्रोजन का एटम है 2, तो नाइट्रोजन पहले से बैलेंस है। अब हम लोग किसको यूज़ करेंगे पीबी को। तो पीबी को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करें तो पीबी का नंबर 1, यहाँ पर पीबी का नंबर 1, तो पीबी भी पहले से क्या है लेड भी बैलेंस है। अब जाकर के आपका बच रहा है क्या पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम है और आयोडीन है, तो टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम एटम 1, टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम एटम 2, टोटल नंबर ऑफ आयोडीन एटम 1, टोटल नंबर ऑफ आयोडीन एटम 1। तो अगर हम लोग K को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हम लोग 2 यूज़ कर लेंगे। तो नंबर ऑफ Pb 1, क्योंकि Pb के आगे में कोई कोफिशिएंट यूज़ नहीं किए हैं। नंबर ऑफ नाइट्रोजन का एटम 2, क्योंकि Pb लेड नाइट्रेट में ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट यूज़ नहीं किए, तो जितना नंबर था उतना ही रहेगा। ऑक्सीजन का नंबर क्या चेंज होगा, ऑक्सीजन का नंबर बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है लेड नाइट्रेट का पार्ट है, Ki का पार्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा 6। अब K का नंबर कितना, पोटेशियम का नंबर 2, और पोटेशियम के साथ क्या है आपका आयोडीन, तो आयोडीन का भी नंबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड कोई भी कोफिशिएंट यूज़ नहीं किए हैं इस टर्म में, तो यहाँ पर जितना नंबर पहले से था उतना ही नंबर आपका रहेगा। तो अब यहाँ पर देखें टोटल नंबर ऑफ आयोडीन 2, टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम 2, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2, और टोटल नंबर ऑफ लेड इज इक्वल टू 1। तो अब देखें आप यहाँ पर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का हम लोग का एटम क्या हो रहा है बैलेंस हो गया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में भी हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का नंबर ऑफ एटम 1 है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2 है, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है 1 ऑन प्रोडक्ट साइड। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और सोडियम भी क्या है 1 है। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड देखें तो सोडियम का नंबर कितना है आपका 1, हाइड्रोजन का क्या नंबर है 1, और यहाँ पर 2, तो 1 और 2 3, और ऑक्सीजन का कितना नंबर है 1, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे नंबर ऑफ ऐसे कंपाउंड्स का खोज करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा एटम होगा। तो यहाँ पर NaOH, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम 3, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम 2, यहाँ पर H2O टोटल नंबर ऑफ एटम 3, और यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आ गया, यहाँ पर भी 3 नंबर ऑफ एटम, यहाँ पर भी 3 नंबर ऑफ एटम। अगर इस तरह का केस आपको कहीं भी आता है, इस दोनों में किसी को भी आप कोई किसी कंपाउंड्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम H2O को सेलेक्ट कर लें, तो अब H2O में टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है, इसी को हम लोग बिगेस्ट मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं। तो बिगेस्ट मॉलिक्यूल्स का खोजना था तो खोज लिए। अब जा करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें उस एटम को खोजेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, एलिमेंट्स को खोजेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 2, तो आपको क्या मिल गया हाइड्रोजन। तो यहाँ से आप बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कितना यहाँ पर 2, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट साइड 3, तो इसको हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब जा करके आपका सोडियम का नंबर 1, हाइड्रोजन का नंबर 4, और आपका ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोजन का नंबर 1 से बढ़ाना है, अगर यहाँ पर हम लोग 2 यूज़ कर लेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, लेकिन हमको कितना लाना है 4। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे तो सोडियम का नंबर हो जाएगा आपका 2, सोडियम का नंबर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अगर यहाँ पर यूज़ करेंगे तो सोडियम का नंबर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4, और ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2, तो अब 2 4 और 2 हो गया। तो अब ये सेकेंड स्टेप है। अब यहाँ पर देखें आप, इधर नंबर ऑफ सोडियम कितना है 1, इधर नंबर ऑफ सोडियम कितना है 2, तो अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा,
यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 4 हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 हो जाएगा। चूँकि सोडियम में कॉफिशेंट यूज़ किए, इसमें कॉफिशेंट यूज़ करते तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर वही रहेगा, चूँकि H2O के आगे में कोई कॉफिशेंट हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। ये थर्ड स्टेप है आपका। अब यहाँ पर 2, 4 और 2 देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन सोडियम ऑन बोथ साइड 2, total number of hydrogen on both side is equal to 4, total number of oxygen on both side is equal to 2। तब जा करके ये क्या होगा, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ये है आपका बैलेंसिंग का फर्स्ट मेथड, और ये फोर्थ एग्जाम्पल है, और फोर्थ एग्जाम्पल आप लोग खुद से ट्राई करें। तो अब ये फर्स्ट मेथड आपको बता दिए।